मैं रजब भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। लो जी, ये यहाँ पर जॉब करती हैं रेस्टोरेंट में। ये कब की फोटो है? अच्छा, कोई बात नहीं, खैर है। जो हमारे मैनेजर को इश्यू है वो तो रजब भाई को होना चाहिए था। वो बोलते कि हम यहाँ पर आए हैं। मैंने तो आपका तारुफ कराया कि आप घर का बेटा हैं। जी बिल्कुल। आपकी तमाम तर घर की जिम्मेदारियां जाहिर है आपके ऊपर हैं। हाँ तो जी। आपने तो घर का स्टेटस चेंज करने के लिए मेहनत करनी है। कितनी पे थी वहाँ पे? वहाँ पर मेरी 50,000। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुई और क्योंकि जॉब आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। असूल इंसानों के लिए बनते हैं, इंसान असूलों के लिए नहीं बने हुए। रजब भाई अब मेरे लिए बहुत ज्यादा, पहले भी थे, अब भी थे और हमेशा रहेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर, ये जो बच्ची मेरे पास बैठी हुई है ना, ये अपने घर का बेटा है। और ये बेटा जौन सा है ना, ये कमाई करने निकला था और इसने एक आइडियल बनाया जो आजकल अक्सर बच्चों का है, रजब भट्ट। वो कहीं ये एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी, वहाँ पे आके तो इसने एक शॉर्ट आउट लिया और अपना रोज़गार भी गवा लिया और तनख्वाह भी मारी गई है। तो इस बच्ची से आए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा। सायरा। बेटी, ये क्या वाकया हुआ है, थोड़ा सा मुझे बताएंगी? जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं जॉब कर रही थी। ठीक है। तो वहाँ पर मेरी जॉब अभी स्टार्ट हुई कि कुछ दिन ही थे, ज़्यादा डेज नहीं हुए। तो जैसे ही मैं अपनी जॉब पर जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि रजब भट्ट की ना रिजर्वेशन है। इवन कि मुझे रजब भट्ट ये का नाम ही ना, रजब भट्ट जो यूट्यूबर है हमारे। जी जी बिल्कुल। तो रजब भट्ट की ना रिजर्वेशन थी उनकी। तो मुझे ये नहीं था कि रजब भट्ट हमारे रेस्टोरेंट में आ रहे होंगे। मुझे ये था कि नाम तो सभी के आ सकते हैं, एक जैसे नाम सभी के हो सकते हैं। तो मैंने जैसे ही देखा कि रजब भट्ट साहब जैसे लिखा था ना, तो मुझे आइडिया हो गया। मैंने मैनेजर के पास गई, उनसे पूछा कि जो हमारे यूट्यूबर हैं वही आ रहे हैं हमारे रजब भट्ट जोन से। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी बिल्कुल वही आ रहे हैं। तो जैसे ही फिर मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ तो मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे इसकी चीज़ की एक्साइटेड थी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और सेकेंडली मैं रजब भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि रजब भाई आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता था वहाँ पर कि मैं रजब भाई की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं अभी तक जो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है तो उनके थ्रू किया है, कि उनका एक माइंड में रख के किया है कि मैं जैसे रजब भट्ट ने अपनी फैमिली का स्टेटस चेंज किया वीलॉग के जरिए, आपकी भी ख्वाहिश है कि मैं भी इसी तरह से अपनी फैमिली का स्टेटस चेंज करूं। डेली व्लॉग देखती थी, हिम्मत नहीं होती थी कि मैं एक दिन, मुझे में इतनी हिम्मत आई, क्योंकि घर के हालात, आपको पता है कि घर के हालात इस तरह से होते हैं कि आप कुछ भी करने पे आपको ये आप बन जाते हैं इस काबिल कि आप अब कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी ये हिम्मत इतनी आ जाती है कि अब मैंने आगे बढ़ना है। मैं पहले भी रजब भाई से मिल चुकी हूँ, एक बार मैंने उनके साथ सेल्फी ली थी, लेकिन इतना जैसे बातचीत हमारी नहीं हो पाई। हाँ जी, देखे ना आप, मैंने तो आपका तारुफ कराया कि आप घर का बेटा हैं। जी बिल्कुल। आपकी तमाम तर घर की जिम्मेदारियां जाहिर है आपके ऊपर हैं। हाँ जी। तो आपने तो घर का स्टेटस चेंज करने के लिए मेहनत करनी है। जी बिल्कुल। तो यार बच्चे, आपने इतना बड़ा अपना नुकसान कर लिया, नौकरी चली गई और हालात, आपको लगता नहीं कि आपके इदारों वालों ने आपसे ज्यादती की है? आपने कोई जुर्म, कोई चोरी तो नहीं की थी? कोई रजब भट्ट की कोई चीज उठा ली थी आपने? नहीं, गेस्ट इस की तरह से कोई बात नहीं थी ना। तो शॉर्ट आउट लेना तो इतनी बुरी बात नहीं थी कि इतना रिजिड जो है अमला, ये मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने, ये भी तो हो सकता है कि इस तरह ना, जितना रजब भट्ट के जितने फैंस हैं ना, उतने हेटर्स भी हैं। तो माइट भी पॉसिबल वो मैनेजर साहब का उससे पर्सनैलिटी क्लैश हो, वो कहते होंगे भाई इन्हों इन्नी अल्लाह ने इज्जत क्यों दी है। कुछ लोगों का ना अल्लाह की तकसीम पे एतराज होता है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ जी। लेकिन ये है कि वहाँ पर जो है वो खुद ही बोल रहे थे कि हमने उनको इनवाइट किया। इवन मुझे पक्का नहीं इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उनको उन्होंने इनवाइट किया था या वो खुद आए थे, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए एक इवेंट किस लिए आए थे वो? इवेंट्स उनका जो अली भाई की बर्थडे थी। तो वो अली भाई ले, तो फिर वहां पे वाकया क्या हुआ? आपने जाके इनसे शॉर्ट आउट लिया। आप पहले रजब भट्ट को जानती थी? बिल्कुल, मैं फर्स्ट डे से उनको जानती हूँ। उनका जब फर्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हुआ था तब से लेके अब तक मैंने उनका एक भी व्लॉग नहीं मिस किया। मैंने कभी भी इस तरह से, मेरी फैमिली ने व्लॉग नहीं उनका कभी मिस किया। लो जी, ये यहाँ पर जॉब करती हैं रेस्टोरेंट में। ये कब की फोटो है? अच्छा, कोई बात नहीं, खैर है।
तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। और ये है कि मैंने पहले भी उनसे एक बार सेल्फी ले चुकी थी, तब जब मैंने उनको देखा ना, तब जब मैं उनसे सेल्फी ली थी तब मैं इतना उनसे बात नहीं कर सकी, क्योंकि मैं जब रश वगैरह होगा बहुत नहीं ज्यादा? बिल्कुल क्राउड नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं एक पेंडिंग हो गई थी, यानी कि मैं उनको अपने सामने देखकर ना घबरा, नर्वस, यकीन नहीं आया ना कि मैंने उनके सामने कुछ ऐसा भी भी नहीं हो बोला, सकता जस्ट मैंने उनको कैमरा आगे किया और उन्होंने तब भी बहुत इज्जत के साथ, इतने एहतराम के साथ उन्होंने मुझे सेल्फी दी। और उन्होंने मुझे अब भी इतने इज्जत से एहतराम से, मैं इवन कि मुझे ये था कि जो हमारे मैनेजर को इश्यू है वो तो रजब भाई को होना चाहिए था। वो बोलते कि हम यहाँ पर आए हैं अपने इवेंट्स को। नहीं, रजब भट्ट अच्छे हैं, मेरी एक बाजी बनी हुई है डॉक्टर रूबी, जी जी, उनको भी उन्होंने बड़ा इज्जत दी, घर आके बिल्कुल खाना ऐसा ही खिलाया है, ऐसा ही और है। उनको पूरा एक हाँ जी, प्रोग्राम दिया, बड़ा बिल्कुल। जबरदस्त, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की। हाँ जी, ये चीज तो रजब भाई बोल सकते थे ना कि हम यहाँ पर अपने एंजॉयमेंट के लिए आए, आप मुझे बोल, नहीं, रजब भाई ने बहुत इज्जत से, इतने प्यार से उन्होंने मुझसे बात की, इतने मुझे उन्होंने रिस्पेक्ट दी। मैंने उनसे कैमरे के बैकग्राउंड में, मतलब कि ऑफ द कैमरा मैंने एक बात की थी रजब भाई से, तो उन्होंने वो भी बहुत अच्छे से मेरी सुनी। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि रजब भाई मुझे ना अपने व्लॉग में ऐड करें। तब टाइम थोड़ा इतना शॉर्ट टाइम था कि यानी मुझे डर था कि ऊपर से वो मैनेजर ना आ जाए या कोई नहीं, बात इसमें ना कोई हो जाए। इतनी बुरी बात तो नहीं है, मुझे तो मैंने नहीं जल्द से लगता कि शॉर्ट आउट लेना किसी का जिसके आप फैन है वो आपके सामने। जी। हम लोग अब छोटे छोटे एंकर हैं, हम लोग अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ में किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ ना, तो वहां पे फैमिलियां, कभी कोई वेटर, कभी कोई और अमला आ जाते हैं, कभी जी, शॉपिंग बिल्कुल। करने जाते हैं, सेलमैन आ जाते हैं कि जी आपसे एक सेल्फी लेनी है। हाँ जी, तो हम क्या वहां पे बुरा मनाने लग पड़े कि हमारी जो सी फैमिली है वो जी साथ है, तो आपकी क्या जरूरत हुई? क्या इस तरह तो नहीं होता। हाँ ना ही कभी अच्छे किसी रेस्टोरेंट वाले ने ऐसा माइंड किया। ऐसा ये तो ही कोई है। इतनी बुरा बनाने वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये आपकी चीज बेटा कितनी पे थी वहां पे? यहाँ वहां पर मेरी 50,000 इस बात से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुई, और क्योंकि जॉब आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। 50 का मर गया। आपकी पे दे दी है उन्होंने अभी तक के नहीं? नहीं, मेरी पे नहीं दी उन्होंने। जस्ट जब मैंने रजब भाई के साथ शॉट लिया था ना, तो रजब भाई वहां पर उनको इस चीज का आइडिया हो चुका था, क्योंकि मैं डर रही उनकी थी ना वो जिस तरह से, बॉडी लैंग्वेज से मैंने आपके हाँ जी, जिस तरह से मैं डर रही थी ना, उनको इस चीज का आइडिया हो रहा था। तो उन्होंने जाते भी जब रजब भाई ने ब्लॉग में, आप सब देख रहे होंगे कि जो हमारी थोड़ी सी क्लिप बनी है, उसमें भी उन्होंने बोला था कि आप बच्ची को कुछ ना कहना, वो पहले से हमारी सब्सक्राइबर है। मैंने जब तस्वीर दिखाई ना उनको, तो उनको इस चीज का भी, रजब भाई को भी आइडिया हो चुका कि इससे आप उनकी सब्सक्राइबर है, आप रजब फैमिली है। रजब फैमिली हूँ मैं। ठीक। तो इसी तरह से फिर जब रजब भाई उनको बोल के गए हैं, तो मैं रिसेप्शन पे अपनी जॉब पे जैसे ही वापस जाके खड़ी हो गई हूँ, तो उन्होंने जैसे ही आए हैं, आते सार उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी जुड़त कैसे हुई कि तुम मेरी बात को यानी कि इंसल्ट किया। करने लग पड़े। हाँ, जी। और आप रिसेप्शन पे आप देखें कि रिसेप्शन पे हर आदमी खड़ा है, वहाँ पे गेस्ट भी खड़ा है, वहाँ पर जो हमारे, यानी कि उन्होंने नहीं देखा कि लोग बैठे कोई भी हैं, नहीं खड़े देखा। हैं, कितने लोग हैं, कोई आउटसाइडर है, कोई जी। ये है। असूल तो ये बनता है ना कि आप अपने ऑफिस में बुला के अकेले में हाँ समझाएं। जी। अगर डांटना भी है तो बिल्कुल। अलबत्ता तो डांटना चाहिए नहीं, कोई किसी का मुलाजिम नहीं होता, हर बंदा अपने पेट का मुलाजिम है। जी, बिल्कुल। आप जो आपके रजब भाई हैं, उनको पैगाम तो कोई देना पहले कि रजब भाई आपकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। नहीं, रजब भाई से मैं ये कहूंगी कि रजब भाई आप नहीं, रजब भाई आप उन रेस्टोरेंट वालों को ना, और रेस्टोरेंट्स को भी ना, मेरा भी मैसेज है कि यार ये जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, इनको आप इंसान समझा करें। इनकी फीलिंग्स भी हैं, इनके आइडियल्स भी हैं, इनके हीरोज भी हैं। अगर ये किसी के साथ खड़े होकर तस्वीर उतरवाना चाहते हैं या इस तरह की कोई बात करना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। आप क्या समझते इसमें कोई, आपने क्या, आपका कोई जमीर तो नहीं आपको मलामत करता कि आपने गलती की? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई भी इस चीज का नहीं है। मैं तो बल्कि अपने आप पे फख्र करती हूँ। और जैसे कि अब मेरे चैनल पे इतने व्यूज आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ रहे हैं, अब तो मुझे अपने आप पे और ज्यादा फख्र होने लग मेरी गया है। बेटी, आप अपने चैनल का नाम ना मेरे भी व्यूवर्स को बताएं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बच्ची का नाम ये बता रही हैं, चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब करें यार, इसको इस हाइप पे ले जाएं कि वो रेस्टोरेंट का मैनेजर, ये आप लोगों पे है कि कल को इस बच्ची के साथ सेल्फी लेने के लिए तरसे, उसके बच्चे कहेंगे यार, और वो बताए कि ये लोगों को कि यार ये हमारे पास काम करती थी, और वो इनकी गाड़ी के आगे खड़ा होकर मजबूर करे कि सेल्फी लो। और वो अल्लाह के बेटे घर में अल्लाह पे उम्मीद नहीं रखनी, अल्लाह पे यकीन रखना कि अल्लाह ये करेगा। और मेरी अब बेटियों की तरह मेरी आपके लिए दुआ है, और वो वक्त दूर नहीं, लेकिन एक नेकी करनी है मेरी बेटी ने, मुझे इंटरव्यू दिया करना है। ये ना हो कि फिर कहोगे टाइम नहीं है जी मैं बिजी हूँ, इस तरह नहीं करना। और ये वक्त आ जाएगा आप पे। देखो ना, जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इफ आपने सिर्फ सोचना है
बाकी काम मेरे अल्लाह ने करना है। बिल्कुल आप ऐसा अपना इरादा मजबूत रखें, मेरा अल्लाह आपको बहुत बड़े मकाम पे पहुंचाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इस तरह के जो छोटे लोग हैं जो किसी को तरक्की करते हैं, देखे ना, किसी के साथ सेल्फी लेने से, रजब भट्ट के साथ शॉर्ट आउट लेने से आपका चैनल ग्रो करना था, ठीक है। हाँ जी। तो अगर इस पे भी कोई इख्तलाफ करता है तो ज्यादती है। ऐसे असूल इंसानों के लिए बनते हैं, इंसान असूलों के लिए नहीं बने हुए। ये किसी मौके पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देनी चाहिए। अब मेरी बेटी, आप व्लॉगिंग करोगी भरपूर? इंशाल्लाह। अपने चैनल का नाम बताओ पहले। मेरे चैनल का नाम है सायरा मेमून, और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सायरा मेमून। जी, सायरा मेमून। हाँ जी। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाएं कि आज जैसे मैं इस मुकाम पे, मुझे कभी इतनी यकीन नहीं थी कि मैं आज इनके पास आऊँगी, और मुझे कभी मैं ये नहीं सोचा कि मैं कभी इनको देख भी सकूंगी। तो आज मैं इनके पास इस तरह से हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। यानी आप हमारी बेटी हो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। करती हूँ। और मैनेजर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आपकी मेहरबानी है, ये बच्ची है, इसका जो हक है ना तनख्वाह वो दे दें। और रजब भट्ट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कभी उसको काम कोई नहीं कहा, तो यार उनको आप कहें, मैसेज दें कि इस बच्ची की तनख्वाह दें और ये आपने ज्यादती की है। और मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि बच्ची काम करने वाली है, मेहनती है, ये अपने घर का बेटा है, इसमें काम करने की करेज है। तो आपसे एक हम्बल सबमिशन है, अच्छे रेस्टोरेंट वालों से, इस बड़े बड़े भी है ना, बड़े बहुत बड़े बड़े, इस बच्ची को एज ए रिसेप्शनिस्ट मैं तवक्को करता हूं कि इनके चैनल पे जाके इन्हें कह दें, मेरे चैनल पे नंबर चलता है मेरा, आप लोग मुझे कह दें, हम आपका पैगाम मनोन पहुंचाएंगे। और मैं ये चाहूंगा कि एक दिन बाद इस बच्ची को किसी अच्छे इसी रेस्टोरेंट पे एक अच्छी रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिले, ताकि पता लगे कि मेरा ये ईमान है बेटे कि अल्लाह ताला एक दर बंद करता है ना तो 100 दर खोलता है। बिल्कुल ऐसा ठीक है। ये जो आपका ये जो दर गया है ना आपके लिए, मेरा तजर्बा ये कहता है, मैंने इस शहर में 50 दहाइयां गुजार ली हैं, तो मेरा ये ईमान भी है, मेरा तजर्बा भी है, ये अल्लाह ताला ने आपकी तरक्की का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, ये अल्लाह पाक की तरफ से मेरे लिए बहुत बेहतर हो गया है। और ये हर जो ठोकर है ना इंसान को, वो एक नया लेसन देती है, एक नई हिम्मत देती है। आपने मेरा बेटा बिल्कुल हिम्मत रखनी है, डरना नहीं, घबराना नहीं। ये कहते हैं ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये आपकी परवाज को 10 फुट ऊपर की अल्लाह ताला ने ना। आप देखें ना, आज हम भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, बाकी भी चैनल्स ने इंटरव्यू लिया है, बाकी लोगों ने आपका, अब बड़ी दुनिया आपके पीछे होगी, ठीक है। और ये आपकी तरक्की के जो है ना पहला जीना, फर्स्ट स्टेप पे आपने पैर रख दिया। अब इसके बाद आपने ऊंचाई पे ही जाना है इंशाल्लाह। आप कोई अपने रजब भाई को पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं रजब भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। रजब भाई का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। और रजब भाई का मैं इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इन काबिल समझा कि उन्होंने मुझे अपने व्लॉग में ऐड किया। मेरी एक छोटी सी बात को उन्होंने रद्द नहीं किया, एक छोटी सी बात को उन्होंने मेरी इतनी रिस्पेक्ट दी और मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं रजब भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और माजी का भी और उनके वालिद का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि तब भी उन्होंने मुझे प्यार दे के गए और इतना प्यार दिया जब रेस्टोरेंट में आए थे। और रजब फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, आप व्लॉगिंग बनाएं, डेली बेसिस पे व्लॉग करें, हम आपको बढ़ाएंगे, हम आपको आगे लेके चलेंगे। तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। चलो ज़बरदस्त। लेकिन बेटे रजब भट्ट का ना, जो मैं देख रहा हूँ ना, तजर्बा थोड़ा सा बेचारे का तलख है। वो जिसको शॉर्ट आउट देता है, जिसके साथ वो ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, वहाँ से उसको थोड़ा सा सदमा मिलता है, हल्का फुल्का। आप वादा करती हो कि रजब भाई को आपकी तरफ से कोई सदमा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं रजब भाई के साथ एक ये होता है ना फैमिली मेंबर्स, मेरे लिए वो मेरे भाइयों की तरह, सका बड़ा भाई है मैं। हाँ जी, मेरे लिए वो बड़े भाइयों के लिए। ये मैं फेम वगैरह लेने के लिए मुझे चाहिए, इस फेम की जरूरत ही नहीं है मुझे। रजब भाई के आज भी, मैं जब मुझे ये फेम नहीं मिला था ना, उस बैकग्राउंड पे मैं चले जाऊँ ना, तो तब भी मेरे लिए रजब भाई ऐसे थे, और अब तो उनके लिए मेरे लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। रजब भाई अब मेरे लिए बहुत ज्यादा, पहले भी थे, अब भी थे और हमेशा रहेंगे। रजब फैमिली, आप लोग भी मुझे देखते हैं, बेशक किसी वे में भी देखते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है यार, इस बच्ची को सपोर्ट करें। ये हम सब की बच्ची है। और जिन्होंने इसके साथ ये वाला इवेंट किया है ना, जॉब लेना, कि रिजल्ट छीन के कोई बंदा बड़ा नहीं बन जाता। अल्लाह ताला आगे से ऐसा दरवाज़ा खोलेगा, और आपने दुआ भी करनी है इस बच्ची के लिए। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और देखते रहें। आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।